ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में प्लेयर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें प्लाटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है। प्लाटिनियम कैटेगरी में $3,60,000 से लेकर $4,20,000 तक दिए जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं। गोल्ड कैटेगरी में $3,00,000 दिए जाते हैं, सिल्वर कैटेगरी में $2,00,000 दिए जाते हैं और ब्रॉन्ज जो कैटेगरी है उसमें $1,00,000 जो है वो प्लेयर को मिलता है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो ड्राफ्ट से पहले ही साइन कर लिए जाते हैं, जिसको प्री साइनिंग कहा जाता है, और बाबर आजम के साथ प्री साइनिंग हुई है बिग बैश लीग में, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि वो बिग बैश की तारीख के महंगे तरीन प्लेयर भी साबित हो सकते हैं। अब अगर इन प्लेटिनियम कैटेगरी को हम $3,60,000 से $4,20,000 को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि हाईएस्ट पे है। और अगर प्री साइनिंग करते हैं तो इससे भी ज़्यादा प्लेयर को पैसे दिए जाते हैं, और बाबर आजम के साथ प्री साइनिंग हुई है तो इसका मतलब कि उन्हें 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनको 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके बाद वो बिग बैश की लीग के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेयर्स हैं उनमें शामिल हो गए हैं। बिग बैश लीग के लिए बाबर आजम रवाना हो गए हैं। कल आपने देखा कि वो लंदन रोड शो में शामिल थे, PSL का जो रोड शो हुआ, उसके बाद वो अब सिडनी पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स की वो जो नुमाइंदगी करेंगे उनको ज्वाइन कर लिया और 14 दिसंबर से ये बिग बैश लीग जो है वो शुरू होगी। अब ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है और सिडनी सिक्सर्स के जो मालिकान हैं वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, शादाब खान है, आरिफ रऊफ हैं, जो बिग बैश लीग में खेलते हुए हमें नज़र आएंगे। और वो ये चाहते हैं कि पूरा सीज़न पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल रहें। लेकिन एक सीरीज़ बीच में आ गई, जो कि सीरीज़ थी तो नहीं, अनप्लान्ड थी, और पाकिस्तान और श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जनवरी में खेली जानी है, क्योंकि बिग बैश लीग 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होगी। लेकिन जो श्रीलंका की सीरीज़ है वो 9, 7 और 11 जनवरी को मैचेस खेले जाएंगे दम्बुला के स्टेडियम में, T20 मैचेस। और अगर बाबर आजम ज़ाहिर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं और दीगर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, तो उनको ये लीग के मैचेस छोड़कर नेशनल ड्यूटी पर आना होगा और फिर वापस 11 दिसंबर के बाद वो बिग बैश लीग को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस दौरान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ जो है, जिसमें 3 या 5 T20 मैचेस खेले जा सकते हैं, जो पाकिस्तान में शेड्यूल है, अगर उसका भी शेड्यूल आ जाता है और वो मैचेस जनवरी 15, 16, 17, 18 जो भी है उसमें खेले जाते हैं, तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ दोबारा रवाना नहीं हो सकेंगे और तकरीबन 5 से 6 मैचेस ही एक प्लेयर खेल सकेगा। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है कि पूरा सीज़न पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल रहें, क्योंकि एक भारी अमाउंट पर इन प्लेयर्स को ख़रीदा गया है। लेकिन इट्स अप टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अब ये सीरीज़ जो है वर्ल्ड कप से पहले है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर हम बात करें, तो आप अपने B प्लेयर्स से जा भी नहीं सकते। आपको अपनी पूरी A टीम मैदान में उतारनी पड़ेगी। पूरी टीम जो वर्ल्ड कप में खेलेगी वही आपको मैदान में उतारनी पड़ेगी, वरना अगर वर्ल्ड कप ना होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद उन 2-4 प्लेयर्स को वहाँ बिग बैश लीग में इजाज़त देता और फिर ये जो सीरीज़ है श्रीलंका के ख़िलाफ़, इसमें मतबादिल खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स जो है वो शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, पाकिस्तान की प्रिपरेशन का भी इससे बहुत ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन का भी इससे बहुत ताल्लुक़ है, तो हो सकता है कि उनको ये लीग छोड़कर वापस आना पड़े। खैर, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये तमाम तर जो प्लेयर हैं एक भारी अमाउंट पर बिग बैश लीग में शामिल हुए हैं। और बाबर आजम आई थिंक फर्स्ट टाइम बिग बैश लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं, लेकिन शाहीन और बाबर जो है आई थिंक फर्स्ट टाइम ये खेलते हुए नज़र आएंगे। और 14 दिसंबर से ये लीग शुरू होगी, 25 जनवरी तक जारी रहेगी और इसमें 5-6 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको मैक्सिमम 5-6 मैचेस में कह रहा हूँ खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर कोई सीरीज़ बीच में नहीं आई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, तो पाकिस्तान श्रीलंका के बाद भी प्लेयर्स वहाँ जाकर बिग बैश लीग के जो एंडिंग के मैचेस हैं, जो कि क्रंच मैचेस होंगे, उसमें अपनी टीमों की नुमाइंदगी कर सकते हैं।